अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेब और वेबसाइट होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब एंड हाउ द वेब वर्क्स। लेकिन वेब को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। तो पहले हम इंटरनेट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम वेब को पढ़ते हैं। इंटरनेट मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क। इट इज एन important source of sharing information. When we share different resources between more than one computer, it is called a network, and the way of sharing resources among all the computers of the world is called the internet. अब इंटरनेट क्या होता है? ये नेटवर्क्स का एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। मतलब जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच होता है तो वो मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, और इस तरह के मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। इंटरनेट को हम कलेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट नेटवर्क्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं इन मैनी वेज। इंटरनेट हमें वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे खास बात जो इंटरनेट की वो ये है कि कोई भी इसे ऑन नहीं करता, इसका ओनर कोई भी नहीं है। ये एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो हर छोटे बड़े नेटवर्क से मिलकर बना है। तो ये था इंटरनेट। अब हम देखते हैं कि वेब क्या होता है। The World Wide Web, or simply web, is a way of accessing information over the medium of the internet. It is an information sharing model that is built on the top of internet. We access the document using URLs. For example, google.com is a URL where HTTP is a name of protocol and www.google.com is the address of the document that we want to view. अब समझे कि वेब क्या होता है। वेब एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है जो कि इंटरनेट पर बिल्ड किया गया है। मतलब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना हो तो हम जाकर उसे वेब पर सर्च करते हैं। हम उस डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? वो है यूआरएल्स के जरिए। अब यूआरएल्स क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये यहाँ पर है http://www.google.com। ये एक यूआरएल है। अब ये http क्या होता है? ये एक प्रोटोकॉल का नाम है। मतलब कि ये एक मेथड है जो यूज होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वेब पर। और www.google.com ये उस पेज का एड्रेस है। मतलब कि हमने जो सर्च करना था वो था google.com, तो ये उस चीज का एड्रेस है जो हमने देखना है या जो हमने सर्च किया था। अब हम इंटरनेट और वेब के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस से। अब हम इनके डिफरेंस देखते हैं। तो जो इंटरनेट होता है ना, ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, लेकिन जो वेब होता है ये इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। अब जो इंटरनेट है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो वेब है ये एक सर्विस है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्ड की गई है। मतलब समझ रहे हैं ना आप कि इंटरनेट एक अलग चीज है और वेब एक अलग चीज है। इंटरनेट एक बड़ा बुक स्टोर है, लेकिन जो वेब है वो एक कलेक्शन ऑफ बुक्स है जो उस बुक स्टोर में पड़ी हैं। तो ये था इनके दरमियान डिफरेंस। अगर हम थोड़ा टेक्निकली देखें तो जो इंटरनेट होता है ना ये हार्डवेयर बेस्ड होता है, लेकिन जो वेब होता है ना ये इंटरनेट के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। इंटरनेट को हम सुपरसेट भी ले सकते हैं वेब का। मतलब इंटरनेट वेब का सुपरसेट है और जो वेब है वो इंटरनेट का सबसेट है। अब इन दोनों में जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि इंटरनेट जो है ना वो आईपी एड्रेस को यूज करता है और जो वेब है वो काम करता है एचटीटीपी के साथ। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो हर डिवाइस का अलग होता है। मतलब कि ये एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है और हर कंप्यूटर का या हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने में मदद देता है या उनके कनेक्शन को हैंडल करता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें अक्रॉस द नेटवर्क। तो ये था इंटरनेट और वेब में फर्क। अब हम देखते हैं कि वेब पेज और वेबसाइट क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वेब पेज क्या होता है, फिर उसके बाद हम वेबसाइट को देखते हैं। अ डॉक्यूमेंट ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड अ वेब पेज. It may contain text, images, videos. It may also contain links to the other web pages. These links are called hyperlinks. If we want to write a web page, then we have to do it in HTML. This is the language that we use to create web pages. अब वेब पेज क्या होता है? अब वेब पेज वो डॉक्यूमेंट होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि हम एक्सेस करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो ये वही डॉक्यूमेंट है वेब पेज जो हम वेब पर सर्च करते हैं, जिसे हम एक्सेस करते हैं। तो अब इस वेब पेज में क्या हो सकता है? इस वेब पेज में टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, या फिर इसमें दूसरे वेब पेजेस का लिंक भी हो सकता है, जिसको हम हाइपरलिंक्स बोलते हैं। मतलब कि हाइपरलिंक्स वो होते हैं जो एक पेज के अंदर दूसरे पेज का लिंक हो या एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करता हो। अब हमें अगर वेब पेज क्रिएट करना हो या अगर हमें वेब पेज बनाना हो, उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है HTML। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होती है। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है।
A website is a collection of related web pages. When the same kind of web pages combined and put under one name, that is called a website. अब वेबसाइट जो होती है ना, ये वेब पेजेस का एक कलेक्शन होती है। मतलब कि जब काफी सारी वेब पेजेस मिलते हैं तो वो मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। तो ये था वेब पेज और वेबसाइट। अब हम देखते हैं कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं। वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू अ वेब पेज और या वेबसाइट। अब जो वेब ब्राउजर होते हैं ना, ये एक प्रोग्राम होते हैं जो कि वेब पेज और वेबसाइट को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जो वेब ब्राउजर होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और जो सबसे फेमस है वो है गूगल क्रोम। अब हम देखते हैं कि वेब कैसे काम करता है। When you visit a website, the web server hosting that site could be anywhere in the world. In order for you to find the location of the web server, your browser will first connect to a domain name system server. मतलब कि जब हम जाते हैं वेब ब्राउजर पर और वहां जाकर हम अपनी कोई भी हमने वेबसाइट या वेब पेज हमने सर्च करना हो तो हम वहां पर अपना जाके लिखते हैं, अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं। मतलब हमारा अपना जो हमने सर्च करना होता है वेब पेज, उसका एड्रेस लिखते हैं। तो जैसे ही हम एड्रेस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा google.com, तो जैसे हमने google.com लिखा ना, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो एक डोमेन नेम सिस्टम सर्वर होता है, जो एक नेटवर्क होता है सर्वर्स का, उससे जाके कनेक्ट करता है। जब वहां पर जाता है, और ये जो डोमेन नेम सिस्टम सर्वर होता है ना, ये काम करता है एक फोन बुक की तरह, जो कि हमें एड्रेस प्रोवाइड करता है, या ऐसे समझे कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करता है उस सर्वर का, जो कि उस पेज को होस्ट कर रहा होता है या उस वेबसाइट का पेज हमें देगा। तो वो हमें एड्रेस दे देता है, सिंपल। जब हमें डोमेन नेम सिस्टम सर्वर जो होता है ना, वो एड्रेस दे देता है, तो जो हमारा कंप्यूटर है या हमारा वेब ब्राउजर है, वो जाकर उस सर्वर से कनेक्ट करता है जिसका एड्रेस हमें इसने दिया होता है, और वो वही एड्रेस होता है जो गूगल को होस्ट कर रहा होता है। तो जैसे वो उस सर्वर के पास जाएगा तो वहां पर हमें हमारा डिजायर्ड पेज मिल जाएगा, जो भी हमने रिक्वेस्ट किया होगा। जैसे कि हमने इस केस में हमने गूगल सर्च किया, तो वो गूगल हमें दे देगा। अब मैं आपको एक इमेज के मदद से भी ये समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, योर मशीन रनिंग द वेब ब्राउजर। ये जो हमारा है, ये जो कंप्यूटर बना हुआ है, ये हमारा ब्राउजर है, मतलब कि ये क्लाइंट है। अब इसने जो ये जो ग्रीन लाइन जा रही है, ग्रीन एरो है, इधर लिखा हुआ है ना, योर ब्राउजर कनेक्ट्स टू अ सर्वर एंड रिक्वेस्ट द पेज। मतलब कि पहले हमारा जो कंप्यूटर जाएगा वो सीधा वेब डोमेन नेम में जाएगा, वहां से उसको मिलेगा एड्रेस वापस, तो वो एड्रेस लेके सीधा चला जाएगा उस सर्वर के पास, और वो जो सर्वर होगा वापस जाकर हमारा पेज जो हमें चाहिए होगा वो लाकर दे देता है। तो ये था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि इंटरनेट क्या होता है, वेब क्या होता है, वेब पेज वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउजर क्या होता है, और वेब काम कैसे करता है। तो एक बार मैं फिर से एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। इंटरनेट होता है कलेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स। मतलब कि वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े नेटवर्क्स अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। और जो वेब होता है वो एक सर्विस है जो के इंटरनेट पर बिल्ड की गई है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि वेब पर हम जाकर सर्च करते हैं, वेब पर पाया जाता है। मतलब कि जो भी हम जाकर एक्सेस करते हैं अपना डॉक्यूमेंट, वो होता है वेब पेज। और जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है? वो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मतलब कि उसमें काफी सारे वेब पेजेस जब मिलते हैं ना, तो वो एक वेबसाइट बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो हमें वेब पेज को देखने में मदद देता है। फिर उसके बाद देखा हमने कि वेब कैसे काम करता है। हम जब वेब ब्राउजर पर कोई भी अपनी वेबसाइट सर्च करते हैं, google.com सर्च किया जैसे हमने, तो वो सीधा चला जाएगा डोमेन नेम सिस्टम सर्वर के पास। तो वो जो डोमेन नेम सिस्टम सर्वर होता है ना, वो हमें एक एड्रेस देगा उस सर्वर का जो कि गूगल को होस्ट कर रहा होगा। तो वो एड्रेस जब हमें मिल जाएगा ना, तो फिर हमारा जो वेब ब्राउजर है वो सीधा उस सर्वर के पास जाएगा और कहेगा कि भाई हमें google.com दे दो। तो फिर वो google.com हमें दे देगा, और फिर इस तरीके से हमें हमारा जो डिजायर्ड पेज है या डिजायर्ड डॉक्यूमेंट हमने सर्च किया था वो हमें मिल जाएगा। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।